दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे से जीडीसी की वैकेंसीज आ चुकी है और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एसईसीआर में ही अभी तक सिर्फ देखा गया है कि मिनिमम सर्विस 2 साल मांगा गया है, बाकी किसी जोन में नहीं मांगा गया है। नो मिनिमम सर्विस है यहाँ भी, और न्यू ज्वाइनिंग वाले भी दे सकते हैं। बट यहाँ इसलिए भी देखिए दिमाग कैसे लगाया है रेलवे बोर्ड ने कि यहाँ ऑलरेडी न्यू ज्वाइनिंग वालों को ज्वाइनिंग ही नहीं मिला है। 2019 में जो जिनका ग्रुप डी हुआ था उन लोग का बहुत कम लोग को अभी ज्वाइनिंग मिला है। तो ये कैसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये भी देखेंगे हम लोग। लास्ट डेट पर भी डिस्कस करेंगे कि कब होगा और वैकेंसीज कितनी है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीडीसी और रेलवे भर्ती के लिए मैं आपको पल पल के अपडेट देता हूँ और इंटरव्यूज़ लाता हूँ। तो ये है दोस्तों एसईसीआर का एसईआर का मीन साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का ये जीडीसी का वैकेंसीज है, जिसमें 18 तारीख को कल का पब्लिकेशन हुआ है और आप लोग कल से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब बीता हुआ कल से। और लास्ट डेट कब है? 17/8 तक है दोस्तों, मीन 17 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि सभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को ही बस बोला है और आरपीएफ आरपीएसएफ को नहीं बोला है। एएलपी जेई गुड्स गार्ड सारा पोस्ट का टेक्नीशियन, सारा पोस्ट का वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ सबसे अच्छा चीज़ ये है ना। एएलपी में देखिए 349 पद की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन थर्ड में देखिए इलेक्ट्रिकल में 3 पद की, टीआरएस में 11 पद की, टेक्नीशियन पीवे में 10 पद की, टेक्निकल टेक्नीशियन सिग्नल में 8। फर्स्ट में देखिए लेवल 5 का भी पद दे दिया है, 8 पोस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रमोशन पा सकते हैं। और टेक्नीशियन थर्ड सिग्नल में कितना? 16 पोस्ट और टेली में 10 पोस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे जेई का कितना पोस्ट है। देखिए यहाँ पर जेई का ये सारा पोस्ट है दोस्तों, इतना सारा है। सभी विभाग का देख लीजिए। टीआरडी मीन्स ओएचई, जो ऊपर में जो ट्रेन चलता है तो ऊपर में जो लाइट रहती है जो 25,000 वोल्ट का जाता है उसी को टीआरडी विभाग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 5 पद है। टीआरएस में 4 पद, जीएस में 9 पद, ब्रिज में 2 पद, जेई का, पीवे में 15 पद, वर्क में 15 पद, सीएनडब्ल्यू में 17 पद और सिग्नल में 7 और टेली में 2 पद। तो जेई का भी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज है। और सबसे अच्छा चीज़ दोस्तों यहाँ की गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी वैकेंसीज है। 212 पद की यहाँ वैकेंसीज है। जनरल की 107, लेवल 5 का पद है। A2 मेडिकल चाहिए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी का 57, एससी का 32 और एसटी का 16। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं जेई में तो A3 है और कुछ कुछ में B1 है। जैसे देखिए जीएस में B1 है, इलेक्ट्रिकल जीएस में, और वर्क में जेई वर्क्स में और सीएनडब्ल्यू में B1 है, बाकी सब में A3 है। टेक्नीशियन की बात किया जाए तो टेक्नीशियन में आपका टोटल B1 है और एक में इलेक्ट्रिकल ट्रेन और लाइटिंग में B2 है। एएलपी के लिए सबसे अच्छा आंख चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है A1 की आंख चाहिए। ठीक है, तो एएलपी के लिए तो कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स लोगों का आंख वैसे ही डाउन हो जाता है थोड़ा सर्विस करने के बाद, 2, 4, 5 साल की सर्विस के बाद वैसे डाउन हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है दोस्तों कि यहाँ एक भी सर्विस नहीं मांगा है। डायरेक्ट आप अगर रेगुलर एम्प्लॉय मीन्स आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं रेलवे में, तब वहाँ से आप लोग जिनका पीएफ नंबर बन जाता है वहाँ से 1 जुलाई तक बन जाना चाहिए, वहाँ से आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाओगे। ठीक है, तो इस जोन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये तो दोस्तों एक भेदभाव हो रहा है हमारे जोन के साथ। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ जो जीडीसी जब सेंट्रलाइज्ड मैनर में निकली है तो बिलासपुर जोन का ही 2 साल का सर्विस क्यों मांगा है? ठीक है, मांगना चाहिए तो सभी में मांगना चाहिए, तो बिलासपुर का ही 2 साल का सर्विस क्यों मांगा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ के यूनियन वाले लोग भी इसी के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस चीज़ के इन लोग विरोध करते हैं कि भारत में जितने सारा जब सेंट्रलाइज्ड हो रहा है उन लोग सिर्फ अपना देखते हैं दोस्तों। यूनियन जो होती है वो सिर्फ अपना कार्य को देखती है, अपना प्रमोशन देखना चाहेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही प्रश्न है। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। और देखिए एज लिमिट यही है कि 42 होना चाहिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 45 और एसटी के लिए 47। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन की। सबसे लास्ट पेज में आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या दिया है। एएलपी के लिए देखिए
10th प्लस आप लोग का क्या होना चाहिए, 10th या 12th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ है, ये सारा चीज़ ट्रेड है दोस्तों ITI में, ठीक है, जो बाकी अदर में हो रहा है। या होना चाहिए कि डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इन सभी में, अगर डिप्लोमा भी चलेगा, 10th प्लस ITI प्लस डिप्लोमा भी चलेगा, ठीक है। टेक्नीशियन में वैसे ही है दोस्तों, 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है टेक्नीशियन सभी में। और कुछ टेक्नीशियन ऐसा भी है जिसमें आप लोग का अगर 12th PCM भी होगा तो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सिग्नल में पास इन BSc फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। BSc वाले भी दे सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन 3rd सिग्नल में देखिए 12th में अगर PCM होगा तो भी आप लोग अलाउ हैं। और एक देखिए टेक्नीशियन टैली में भी 12th में PCM होगा तो अलाउ है। बाकी सब में क्या है, 3 साल का डिप्लोमा, JEE का तो डिप्लोमा ही चाहिए आप लोग को, बाकी सब में क्या है 3 साल का डिप्लोमा JEE के लिए है। और 10th प्लस ITI ज़रूरी है, 10th या 12th प्लस ITI, ठीक है दोस्तों। तो BSc में भी कर सकते हैं आप लोग डिप्लोमा, और BSc वाले लोग भी चल जाते हैं इसमें। तो ये सारा क्वालिफ़िकेशन पर तो वैसे ही बात हो चुका है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का सिर्फ डिग्री चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तो ALP के लिए 10th प्लस ITI होना चाहिए, कंपलसरी है। टेक्नीशियन के भी लिए भी सेम है, 10th प्लस ITI या डिप्लोमा 3 साल का, या 12th वाले अगर PCM हैं तो 2 पोस्ट के लिए, सिग्नल और टेलीकॉम के लिए। और JEE के लिए डिप्लोमा होना चाहिए या तो BE BTech होना चाहिए। डिप्लोमा 3 साल का 12वीं के साथ 12वीं प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, या BE BTech होना चाहिए, या BSc भी होना चाहिए, ठीक है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई सा भी ग्रेजुएशन, ठीक है, कहीं से भी कोई सभी डिग्री होना चाहिए। तो ये आज के डेट में सबसे बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ। और देख सकते हैं और क्या क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप लोग को ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये गलत हो रहा है SCCR जोन के साथ के कैंडिडेट्स के साथ। सभी बंदे एक साथ जब नौकरी पे आए हैं तो नियम जब सेंट्रलाइज्ड बोल दिया है कि AK होना है, AK परीक्षा होना है एक साथ, है ना। और इसमें देखिए साइको टेस्ट भी होगा ALP के लिए। आप लोग को अब बता देते हैं स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर इस जोन वालों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है। तो ALP के लिए दोस्तों 2 पेपर होगी, CBT 1 और साइको, ठीक है। तो CBT 1 2 पार्ट में होगा। CBT shall have 2 पार्ट्स, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में 100 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट में, जिसमें मैथ्स है ना, रीजनिंग और बेसिक इंजीनियरिंग रहेगा दोस्तों, और GK रहेगा। पार्ट B में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे 60 मिनट में। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ये 35% का, ठीक है। अब इसमें ये देखिए बाकी ये सारा चीज़ रहेगा दोस्तों। उसी तरीके से JEE में अगर बात किया जाए तो 150 क्वेश्चंस होगा 120 मिनट, जिसमें आपका देखिए कितना 120 मिनट में 150 क्वेश्चन क्या क्या रहेगा। GK में 15 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 का, कंप्यूटर 10 का, एनवायरनमेंट 10 का, टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 अंक की होंगी। और टेक्निकल एबिलिटीज़ आपके जो स्ट्रीम रहेगा वहीं से पूछा जाएगा। तो ये मेरिट इंडेक्स वाला फॉर्मूला देख लीजिए, इसके आधार पर आप लोग का मार्क्स होगा, ठीक है। ये फार्मूला को आप लोग समझ सकते हैं। और गुड्स ट्रेन मैनेजर का टोटल 100 अंक का होगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही होना है क्योंकि ग्रेजुएशन ज़्यादा होते हैं, ITI और डिप्लोमा कम होते हैं। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस, जहाँ GA 40, मैथ्स 30 और रीजनिंग 30 का होगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।